नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जो खास के स्टॉक मार्केट से ही कामकाज करती है। कंपनी का नाम है आनंद राठी। आप सब जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा सा पार्ट्स लेने का प्रयास करेंगे एज ए बिगिनर, यदि बिगिनर है तो। आनंद राठी एक फाइनेंशियल सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, करती रहती है, और नियरली 30 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर को लेकर, खास के स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मैनेजमेंट्स, और यही काम है ना, एक एनालिसिस के तौर पे इनका काम है। वेल्थ क्रिएशंस का काम करती है तो कंपनी। आज इसी के स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, आखिर क्या इसकी स्टॉक की पोटेंशियल क्या निकल के आती है। जहां पे इनकी चार्ट देखेंगे, लगातार चार्ट में क्या निकल के आती है, यहाँ लगातार चार्ट निकल के आती है जो एक बढ़ती हुई क्रम में निकल के आती है, इसको कह सकते हैं, जो सस्टेन करती नहीं रहती। और जितना लगता है कि किसी स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है, उनसे ज़्यादा इनकी खुद की स्टॉक में पोटेंशियल निकल के आती है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो काम करती है दूसरे के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन का, उसका क्या नतीजा निकलता है, उस पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले देखा जाए तो मैंने इससे पहले भी स्टडी किया था, और हमने एक पोटेंशियल की बात किया था पहले भी। जो मार्केट इनका लगातार, इनकी जो बिजनेस मॉडल है लगातार क्या होती है, बढ़ती नजर आती है। तो आप मेरे जा के पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। अब आते हैं करंट वाली सिचुएशन में। तो ये इसमें क्या निकल के आई, कंपनी का ये निकल के आती है, जो कंपनी वायो वाई के हिसाब से सेल्स में 36% की जंप करती है, इबिटा 34% जंप करती है, नेट प्रॉफिट 38%, और ईपीएस पे 38% वायो वाई के हिसाब से जंप करती नजर आती है। जहाँ पे हम किसी क्वार्टर बाय क्वार्टर को देख लें तो नजर आती है, जो मार्च में जो इनका सेल्स था 184 करोड़ से सीधे 238 करोड़ पे हो जाता है। ये कुछ छोटा सा पार्ट है, हम उसको कंप्लीट लेने का प्रयास करते हैं। चलिए जानने के प्रयास करते हैं इसके नेट पोटेंशियल को लेकर के। जहां पे स्टॉक ने लगातार क्या किया है, लगातार एक साल में देखेंगे तो 281% जंप कर चुकी है, 6 महीने में करीब 47-48% जंप कर चुकी है, और एक महीने में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे आकर के सुन कुछ पोजिशन एक एकाएक गिरती नजर आती है। आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ओवरऑल देखा गया कि 5 सालों में स्टॉक ने करीब करीब 600% का जंप कर चुकी है। स्टॉक की प्राइस काफी हैवी है। ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट कैप उनका बहुत बड़ा नहीं है, केवल स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ा है। मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन स्टॉक की प्राइस पता है कितना, करीब 4,000 के आसपास एक स्टॉक मिलता है। अब इनकी स्टॉक पे हम फंडामेंटली, टेक्निकल और सेंटिमेंटल की बात करने वाले हैं। इसकी फंडामेंटल में क्या, इनका बिजनेस मॉडल क्या कहता है, बिजनेस मॉडल में क्या डेवलपमेंट हुआ जो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, जिसके बेसिस पे क्या होगा, ईपीएस की बेसिस पे इनकम ये चेक करने का प्रयास करेंगे, आप स्टॉक की पी चेक करने का प्रयास करेंगे। दूसरा होता है ट्रेंड, इसका ट्रेंडिंग का ट्रेंड क्या दर्शाता है, जो कि स्टॉक मार्केट की चीजें। तीसरा है सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल क्या दर्शाना चाहता है, इनकी लेटेस्ट पल पल की न्यूज खबर और ब्लॉग्स को लेकर के, या कोई आर्टिकल को लेकर के, या पॉलिसीज को लेकर के। चलिए, इसकी बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दे तो बुक वैल्यू कंपनी का कितना, 155 रुपये का। सीधा सीधा देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, 25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है इनके स्टॉक प्राइस करंट मार्केट में। अब देखिए, करंट मार्केट के प्राइस जिस तरह से रिएक्ट करेगा, उसी तरह से स्टॉक का पी भी रिएक्ट करती नजर आती है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे, ईपीएस तो फिक्स है, ये तो क्वार्टरली आएगा या ईयरली आएगा। यदि क्वार्टरली की चर्चा करें तो क्वार्टरली देखें, ईयरली की देखें तो ईयरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आई ईयरली डेटा बेसिस में, जो अर्निंग इसके बेसिस पे क्या निकल के आती है, ये 38-68 के आसपास निकल के आती है। जबकि इसी इंडस्ट्रियल के जो बाकी बाकी सारी कंपनियां हैं, उनका एवरेज पी क्या कहता है, 23.9, 24 मान लेते हैं। 24 के बेसिस पे यदि पी के बेसिस पे देखा जाए तो कहता है अच्छा, ये तो ओवर वेटेज देखने को मिलती है। दोस्तों, ये केवल और केवल इसका इंडिकेटर काम नहीं करता है, और भी ढेर सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये तो एक प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ये चेक करना जो करंट मार्केट प्राइस क्या है, आकलन देखा आता है, जो स्टॉक का पी कहता है और इंडस्ट्रियल के पी क्या कहता है। कई दफा ये अंडर वेटेज होता है, तो उस पर पोटेंशियल बनती नजर आती है। लोग कहते हैं अच्छा, इसको खरीदा, जब कम पी का है तो इसको खरीदा जा सकता है। लोग लोग कहते हैं दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ, मैं इसको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट समझने का प्रयास करता हूँ, तो किसी भी स्टॉक को कैसे समझा जा सकता है। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर की बात करते हुए कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 0.08 का, करंट रेशियो जो कि ज़्यादा बड़ा है, जीरो
3.80 के आसपास निकल के आती है। अब देखिए, मैं इसमें एक पार्ट्स को लेता हूँ। वो पार्ट्स क्या है? प्रोमोटर होल्डिंग वाला बड़ा मायने रखते हैं कि क्या प्रोमोटर्स बिकवाली करके निकल तो नहीं रहा है किसी भी स्टॉक को लेकर के। मैं कहता हूँ किसी भी स्टॉक को लेकर के क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं दूर तो नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज, जो क्या प्रमोटर को कोई प्लेस तो नहीं कर रहा है अपने स्टॉक को। यहाँ पे इन दोनों चीजों में देखने को फिलहाल देखने को नहीं नजर नहीं आती। लेकिन प्रमोटर्स को क्या करेंगे, इसकी रिकंसिलेशन करने का प्रयास करेंगे किससे? शेयर होल्डिंग पैटर्न से। चलिए, नंबर ऑफ शेयर के बारे में देखा। हाई अभी तक कहाँ तक गया था स्टॉक्स के पास? 4300 तक गया था। लो करीब 1000 के आसपास है। सोचिए 1000 से प्राइस यदि तो 4 गुना तो बढ़ गया एक साल में। एक साल में 4 गुना बढ़ गया तो क्या है, इनकी स्टॉक के अलावा कोई और स्टॉक है 4 गुना बढ़ने वाला? अक्सर ये था एक क्वारी आता, अच्छा इनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, किसी भी बिजनेस को पैसे की जरूरत हो सकती है। तो इनका बिजनेस है, क्या बिजनेस है? वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएट करना, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करना। जो कंपनी कहती है हम करते क्या। 1995 में कंपनी बनी थी और EMFI रजिस्टर्ड इन द, जो कि म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग किया था, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशंस फॉर्म इन द इंडिया, बिंग रैंक्ड अमाउंट इन द 3 नॉन बैंक्स फ्यूचर फंड। और म्यूचुअल फंड में इनका टॉप पे कारोबार रहा था। फिलहाल भी लगता है कि टॉप पे रहा होगा, इसलिए तो मार्केट इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पार्ट्स देखेंगे। ये पार्ट्स यदि देखा जाए तो ये थोड़ा सा कम निकल के आता है। चलिए, अब क्या कहना चाहते हैं, किसके बेसिस पे? इनकी करंट मार्केट प्राइस के बेसिस। अब देखिए इस कंपनी के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कंपनी क्या करती है। कंपनी के पास कहती है कि 6 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर है इनके पास। एक 1100 आउटलेट है हमारे पास अक्रॉस इंडिया। और डेडिकेटेड एम्प्लॉय करीब 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है कंपनी को आनंद राठी के अंदर। और 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और इन्वेस्टमेंट पार्ट, कैरियर्स और मीडिया की बात करती नजर आती है। चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आप लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं किसी भी स्टॉक को लेकर, एक फैक्टर को लेकर के। एक एक किसी स्टॉक को समझने के लिए केवल और केवल स्क्रॉल करके निकल जाना ये नहीं होता, उसको डीपली जाना पड़ता है। स्टॉक की क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है। सेम सेक्टर में ढेर सारा कंपनियां हैं, लेकिन क्या जैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट देती है, क्या बजाज फाइनेंस भी ये देती है? या ये भी जियो फाइनेंस? हाँ, ये देने वाली है, अभी नहीं दिया है, देने वाली है आगे चलकर। तो इनको कंपेयर किया जा सकता है आगे चलकर, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसको कंपेयर करने के लिए HDFC AMC है, या फिर एक कौन है, इसके बाद देखने को मिलता है कि एंजल ब्रोकिंग है। जो ब्रोकिंग हाउस वाली कंपनी है उससे कंपेयर किया जा सकता है, या म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जो है उससे कंपेयर किया जा सकता है इसको। और इतना ही नहीं, पी को कंपेयर करने के बाद ये इंडस्ट्रियल के पी मुझे लगता है इससे सेटिस्फाइड नहीं होता। इसके साथ साथ डेट इक्विटी को भी चेक करना चाहिए। क्या कहना चाहता है इसको? अब आते हैं स्टॉक को लेकर के, इस पार्ट को लेकर के आते हैं रिजल्ट के पार्ट के लेकर। जिस रिजल्ट के पार्ट में कहती है कंपनी, जो हमने YoY में 36% का जंप किया है, EBITDA हमारा 32.4% जंप करता है, नेट प्रॉफिट 38% के आसपास जंप करती नजर आती है। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है। इसके डेटा में देखने को ये मिली जो लगातार क्या हो रही है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एक ग्रो लेवल पे बनती है। ठीक है, पर अच्छा सा ग्रो लेवल देखने को मिलती नजर आती है। जिस भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगातार क्या और स्टॉक जंप करती नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनकी कंपनी में नियरली वह 40 से ज़्यादा ही रहा, हमेशा 40 से ज़्यादा रहा। और टोटल देखा जाए तो कितना परसेंट, कितना इनकम इनके पास प्रॉफिट निकल के आती है इस क्वार्टर में? 73 करोड़ का। तो 73 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आती है, तो सोचिए ये क्वार्टर ऑफ इस क्वार्टर हिसाब से देखा जाए, क्यू और क्यू के हिसाब से, तो फिलहाल ये टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। उससे पहले इस तरह का कभी जनरेट करके नहीं ले आया है कंपनी ने। ऐसे ईयरली में देखेंगे 12 महीने का हम कंपेयर कर दें तो कहती है जो नियरली सबसे टॉप पे है 782 के आसपास निकल के आती है 12 महीने के डेटा में। तो दोनों तरफ से दोनों एंगल इनके लिए सेटिस्फाइड निकलती बनती नजर आती है। इनका एक नज़र डालेंगे आखिर इनका जो एक्सपेंसेस है वो किस हेड में ज़्यादा होता है। कोई बोरोइंग का पार्ट तो नहीं था। यहाँ पे देखने को मिला इनके पास कोई बोरोइंग्स का इंटरेस्ट बर्डन देखने को नजर नहीं आती कंपनी को लेकर।
बैलेंस शीट में देखें तो लेटेस्ट बैलेंस शीट में कोई ऐसा पोजीशन जहाँ पे खासकर ये तो लगातार बढ़ती नजर आती है। और जो रेंट बोरोइंग्स का पार्ट है, बोरोइंग्स पार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पिछले पीरियड से। और जितना पेड इंक्रीज किया उतना से ज़्यादा इनका फिक्स एसेट्स में इंक्रीज करती नजर आती है। और उससे ज़्यादा इनका जो एसेट्स लायबिलिटी है, एसेट्स करंट एसेट्स, उसमें काफ़ी करीब 303 करोड़ से 612 करोड़ पे हो जाती है। क्या इनका डेटर्स का भी पार्ट होता है कुछ, ऐसा कुछ होता है? ये बस डेटर्स का पार्ट तो नहीं, अदर एसेट्स लायबिलिटीज आइटम्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की चीज़ें हो सकती है जिनका लेजर यहाँ पे देखने को नजर नहीं। अब आते हैं इसकी हम एक नज़र यहाँ पे देखा, चार्ट लेवल पे देखा जाए तो चाहे इसका स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, आप देख पाएंगे जो लगातार क्या हो रही है, लगातार बूस्ट करती नजर आती है, चाहे किसी भी एंगल से इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखने को मिली, जिस हिसाब से यहाँ से इस लेवल पे जंप किया, उसमें ये फॉल नहीं करती है, ये उस लेवल पे फॉल नहीं करती है, फॉल नहीं करती नजर, क्योंकि यहाँ पे आके एक बड़ी सी पुल बैक नजर आई है। क्योंकि यहाँ से आकलन करके देखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी के पार्ट यदि इस लेवल से यहाँ तक आकलन करती, तभी ये थोड़ा सा गैप निकल के आती नजर आती है। और जो गैप था वो लगातार एक बिल्डअप बनती नजर आती है, स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो। कंसोलिडेटेड डेटा भी इनका इसी रेंज में क्या आती है, लगातार क्या होती है, लगातार एक बढ़ती नजर आती है। चाहे इसके एसेट्स के पार्ट को देख लें, एसेट्स पार्ट के, चाहे या इनकी रिवेन्यू के पार्ट को देख लिया जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की चर्चा कर लें तो वो भी क्या लगती है, वो लगातार बढ़ती ही नजर आती है। लेकिन एक चीज़ का गौर करना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे था, यहाँ पे देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, उस हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहा है यहाँ पे इस साल में। अर्थात सेल्स पे उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। सेल्स पे ध्यान देंगे तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी तो कम होगा ही होगा। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहाँ पे शेयर होल्डिंग है इसका अभी तक मार्च तक की डेटा अपडेटेड है। दिक्कत है जो मार्च तक की डेटा अपडेटेड देखने को मिलती है, जून का डेटा अभी तक इनका आया नहीं है। इसके बेसिस में क्या कहना चाहता है कंपनी, उसकी चर्चा करते हैं। वो कहना चाहता है जो नियरली 48% की प्रमोटर्स हैं और 52% की पब्लिक होल्डिंग्स है, इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है। प्रमोटर्स ने देखने को मिला कि आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, जिनके पास करीब 19% के आसपास होल्डिंग है। क्या ये भी कंपनी लिस्टेड है? तो कहती है नहीं, क्योंकि एक ही कंपनी में हमारा होल्डिंग है जो कि आनंद राठी वेल्थ में निकल के आता है। चलिए दूसरा कुछ की बात करें तो वो क्या कहना चाहता है, तो उसमें देखा जाए कि आनंद राठी खुद ही जो कि मेन उनके प्रमोटर्स हैं, उनकी पोजीशन केवल एक ही कंपनी में यहाँ पे देखने को नजर जो आती है। इसके बाद प्रदीप कुमार गुप्ता और ये कौन सा उनकी मैनेजमेंट्स हो गए, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक कंपनी, इसके और क्या निकल के आती है, एक है आनंद राठी हाउसिंग फाइनेंशियल, ये भी था इसके लिस्ट में बहुत सारे कंपनी इनके पास है। इस कंपनी में डीआई की तादाद है, एफआई की तादाद है। इस कंपनी में, इन कंपनी के ऊपर डीआई का भी भरोसा है, एफआई का भी भरोसा है। एफआई 4% तो डीआई 8%। जहाँ पे क्वांटम म्यूचुअल फंड जो एक खुद ही म्यूचुअल फंड चलाती है, उनको अपने फंड के अलावा भी दूसरे फंड पे ट्रस्ट है, और वह है आनंद राठी। जहाँ पे इन्होंने इन्होंने फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें तो फिलहाल फ्रैंकलिन इंडिया से यहाँ से निकल चुका है। एसबीआई की बात करूँ या इन्वेस्टको बैंक की बात करूँ तो ये सब के सब यहाँ पे, इन्वेस्टको फिलहाल यहाँ से निकल चुका है। कुछ कंपनियाँ बची हुई है जो कि इनका कामकाज, इन्वेस्टको इंडिया फ्लैगशिप फंड है अभी फिलहाल में। अलग अलग फंड से कई टैक्स प्लान की बात करती है, कई बार नहीं करती, एक ही कंपनी अलग अलग फंड से यूटिलाइज करती है। यहाँ पे पब्लिक के पास देखा तो पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक में अगर 38% होल्डिंग है, उस पब्लिक में कुछ बड़े नाम है, सुप्रिया राठी की फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इसके बाद कुछ और फरोज अजीज, ये बात 2-2%, 1-1% की होल्डिंग देखने को नजर आती है। आखिर क्या कहती है इसके बारे में इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या कहता है। इंडिविजुअल की तादाद को देखा जाए तो अभी तक का जो डेटा है उसमें इंडिविजुअल की तादाद भी छोटी होती नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इंडिविजुअल में यदि इसको छोड़ दिया जाए, इस पार्ट्स को, तो 16 साढ़े कितना, 16.5% के आसपास मान लेता हूँ, 15-16% के आसपास मान लेता हूँ। 16% कौन है, कंप्लीटली रिटेल है, जो कि 2%, 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके एक स्टॉक में बैठे हैं, जिनको एज ऑन टाइम फ्रेम देखा जाए तो परफॉर्मेंस लेवल से स्टॉक में पिछले 5 साल में 600% के नियर अबाउट जंप, ऐसे ही देखा जाए तो करीब एक साल में जंप 281% का, 6 महीने में करीब
47% का एक महीने में भी थोड़ा सा गिरावट का माहौल रहा है, लेकिन स्टॉक पोटेंशियल बनती नहीं जाती। इसका कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ ऐसा कहता है जहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, तो इस पे चलने का प्रयास करते हैं। एक बार कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी क्या कहना चाहता है और लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में और कुछ कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता। ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बात करती है, 11 तारीख को इससे पहले प्रेस रिलीज की बात करती नजर आई थी। कॉर्पोरेट एक्शन में इनके पास हुआ क्या था, बायबैक ऑफ शेयर किया था उन्होंने 24 में। तो बायबैक के बाद इनका जो क्या था, बायबैक के बाद इनका जो जून का इनका डेटा है ना, जहाँ पे जून में क्या लगाती है स्टॉक में एक कुछ पुल बैक था, वहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पे जून में ही डिविडेंड का भी पार्ट दिया था, पहले बायबैक किया फिर उन्होंने डिविडेंड दिया सेम टाइम को, और 9 रुपये के पर हेड के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यदि करंट मार्केट प्राइस को देखें 4,000 से 9 रुपये का, तो कुछ नहीं बनता है, लेकिन इनको फेस वैल्यू से देखेंगे 5 रुपये से तो काफ़ी ज़्यादा देखने को बनती है। इसके सेगमेंट वाइज डिटेल यदि फिलहाल तो देखने को नज़र नहीं आती, हम इसका एक बार जानने का प्रयास करेंगे सेगमेंट वाइज, जहाँ पे सेंटीमेंटल की बात करते नजर आते हैं। आखिर इसका क्या है जो लेटेस्ट अपडेट आया था, इसकी जो डेटा है वो कॉल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की बात करती है, एक दिन पहले ऑडिट रिकॉर्डिंग्स अर्निंग्स की बात करती है, और इसमें क्या निकल के आती है उस पर चर्चा करें। तो ये कहती है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि फिलहाल कहती है 12 जुलाई को एज बी अपलोडेड इन द कंपनीज वेबसाइट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल अर्निंग्स कॉल की बात करते नजर आई है। तो उसके बाद कुछ और अपडेट की बात यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे बीएससी पे देखा जाए कुछ लेटेस्ट अपडेट था, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में कुछ पार्ट्स न्यूज और पब्लिकेशन की बात करती है, अलॉटमेंट की बात करती है, प्रेस रिलीज की बात करती है। प्रेस रिलीज उन्होंने किया था, प्रेस रिलीज किसके लिए लिखा था उन्होंने, क्या था कि वी आर द इंक्लोजिंग द हेयर विद द प्रेस रिलीज ऑन द 11 जुलाई को उन्होंने प्रेस रिलीज किया था। प्रेस रिलीज किस पर्पज के लिए किया था, यहाँ डेटा ही नहीं ओपन होता, कई बार कुछ डेटा ओपन नहीं होता, सॉरी फॉर डैट, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच है सिस्टम को लेकर के। हमने इस कंपनी को समझने का प्रयास किया जिसका पोटेंशियल ये कहा, जो नियरली ये इस तरह के जंप देखने को मिली है इस टाइम फ्रेम में, इसका आकलन किया जा सकता है। जहाँ पे इसके चार्ट में देख पाएंगे, क्लियरिटी के साथ देख पाएंगे जो चार्ट क्या कहता है इसके बारे में। जहाँ पे चार्ट लगातार एक सपोर्टिंग जोन के आसपास और रेजिस्टेंस की तरफ चर्चा करें तो ये निकल के आती है। यहाँ पे बड़ा लंबा गिरावट हो गई थी बीच में, बड़ा नीचे तक गया था स्टॉक, सोचिए, फिर चढ़ गई, खुला कहीं चला गया कहीं और सस्टेन कहीं और करता नजर आया। अर्थात जिस प्राइस पे लगातार स्टॉक आई है उस प्राइस की तो कीमत यही है, जहाँ पे लगातार स्टॉक उसी हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। पोटेंशियल तो है, पिछले कुछ सालों से लगातार आप चार्ट देखें तो पोटेंशियल बनती नजर आती है, तो लगातार बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे सस्टेन करती। फिलहाल ये भी देखना को मिला, फिलहाल कुछ ट्रेडिंग में सस्टेन करती नजर आई, और जब भी सस्टेन करती तो नजर आई, चाहे वो किसी लेवल पे हो, मार्केट एक पुल बैक की तरफ भागता नजर आता है इसको लेकर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, हम बात करते हैं आनंद राठी को लेकर के।